माँ बहनों को मार के घर से भगा देता और कोई बहनों को भी नहीं घर में आने देते? किसी को नहीं बढ़ने देता हो। बहनों को भी मार के घर से भगा देता है, घर में बढ़ने नहीं देता हो। उसने खुद कब्जा कर लिया मेरे घर पे। बस एक घर का लालच और हमारे लालच नहीं है, माँ का लालच नहीं है, बहन का लालच नहीं है। और आपके शोहर? शोहर मेरा फौत हो गया, मैं बेवा हूँ। हाँ जी, बेवा हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं। अब आप कहाँ पे रहती हैं? मैं सारा दिन फिरती टूटती रही, रात को बेटियों का पास जाके सो जाती हूँ मैं। ये दुनिया में भी एक सज़ा है कि उनको बच्चा नहीं मानता नहीं है। अल्लाह ने तुझे किस बात में लमकाया जब बच्चा नहीं हुआ। आपकी बेटियां कितनी हैं? मेरे 4 बेटी, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, वैली न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान अमान। और नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी माँ मौजूद है जिसकी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है कि जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो माँ जिस बेटे को इन्होंने कई सालों तक लाड प्यार से पाला, उसी बेटे ने मार के माँ को घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा अगर तुम दोबारा इस घर में एंटर हुई। तो इतना तशद्दुद हुआ, इतना मारा गया और माँ को बेटे के होने के बावजूद और घर होने के बावजूद फुटपाथ पे रहना पड़ा। आखिर इस सब की वजह क्या बनी, ये क्या मामला हुआ? मज़ीद मैं चाहता हूँ कि इन माँ जी से जाना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, ये बताएं कि उस बच्चे को जिसको आपने कई सालों तक उसकी परवरिश की, उसको पढ़ाया, शादी की, उसने आखिर आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? इसकी वजह क्या बन सकती? उसका जहन में ऐसा कोई गंदा मिट्टी लग गया जो माँ बहन को कत्ल करके मैं इस घर का खुद मालिक बन जाऊंगा। बस उसके ये लालच है मेरा घर का, मेरा लालच नहीं है, बहन का लालच नहीं है। माँ बहनों को मार के घर से भगा देता और कोई बहनों को भी नहीं घर में आने देते? किसी को नहीं बढ़ने देता हो। बहनों को भी मार के घर से भगा देता है, घर में बढ़ने नहीं देता हो। उसने खुद कब्जा कर लिया मेरे घर पे। बस एक घर का लालच और हमारे लालच नहीं है, माँ का लालच नहीं है, बहन का लालच नहीं है। और आपके शोहर? शोहर मेरा फौत हो गया, मैं बेवा हूँ। हाँ जी, बेवा हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं। अब आप कहाँ पे रहती हैं? मैं सारा दिन फिरती टूटती रही, रात को बेटियों का पास जाके सो जाती हूँ मैं। आपके बेटे के जहन में ये है कि आप इस काबिल नहीं कि आपको घर में रखा जाए, आपकी वो औकात नहीं? क्यों नहीं गुब्बारा करता? मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैं उसने मुझे मार देना, उसने हज़ारों मरतबा कह चुका जब मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये घर मेरा। हाँ, मैं कि चल तू घर पे रह, मैं निकल जाती हूँ। इस वक्त उस घर में कौन कौन रहता है? अकेला रहता। शादी हुई? हाँ जी, शादी हुई, उसका 8 साल होगा। बेटे उनकी 8 साल हो गई, तो बच्चे उनके? बच्चा कोई नहीं। बच्चा नहीं। अच्छा, इससे भी आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि उनको ये दुनिया में भी एक सज़ा है कि उनको बच्चा नहीं है। वो कहता कोई सज़ा नहीं है। कितनी मेरे भैया ऐसा हैं जिनका घर बच्चा नहीं पैदा होया, हमने किसी का कर्जा नहीं देना बच्चे का, ना होया तो ना सही। वो इस बात को कहता है, वो मानता नहीं है कि अल्लाह ने तुझे किस बात में लमकाया जब बच्चा नहीं हुआ। आपकी बेटियां कितनी हैं? मेरे 4 बेटी, अल्लाह का शुक्र। तो क्या वो आपको अब क्या बेटे को ये तो नहीं कहती कि उनको हिस्सा दें घर में से? उन भैया की मुकाबला नहीं कर सकते, वो डरती है बेटियाँ, उनको मारता हूँ। हाँ जी, हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है, जो तुम्हारा घर नहीं है, घर मेरा। हाँ, वो डरती है बेचारियाँ। अच्छा, आपके जो शोहर थे जब उनकी वफ़ात हुई, क्या उन्होंने बच्चे को कहा कि आप अपने पास रखो इस घर को, या तब का कोई मामला हुआ जिसकी वजह से बेटे का जहन? कुछ भी नहीं कहा। उससे भी उसको भी तरसा के मार दिया, मेरे आदमी को भी इसी ने। इतना बीमार था, कोई इलाज नहीं कराया, किसी किस्म की दवाई दारू नहीं करा। मेरा आदमी 6 महीना बीमार, यहाँ पोटियाँ करता रहा, मैं खुद धोती रही। जब फौत हो गया मुझे घर से निकाल दिया, उसने घर कब्जा कर लिया। कहता घर मेरा। हाँ, मेरा बाप का नाम है ना, घर मेरा। हाँ, तेरा नाम नहीं है। नाजरीन, ये एक बेसहारा माँ है जिसका एक नौजवान बेटा जो कि शादीशुदा है, 8 साल शादी को हो चुकी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो बेटा जवान होगा। और उस बेटे के होने के बावजूद, डबल स्टोरी मकान होने के बावजूद, ये माँ जो है ये फुटपाथ पे जो है वो ज़लील हो रही हैं, फिर रही हैं। और रात अगर गुजारनी हो तो अपनी बेटियों के दर पे चली जाती हैं। तो अगर इस तरह का कोई बंदा देख रहा है या अगर वो बेटा देख रहा है, तो खुदारा आप इस बात को समझें कि माँ जैसी भी हो, माँ होती है। अंदर की जो कैफियत है माँ की, वो नहीं समझ सकती, कोई भी बंदा नहीं समझ सकता कि उसकी माँ उसके लिए क्या फीलिंग्स रखती हैं।
تو خدارہ ایسی بات کو سمجھیں، اور اسلام ہمیں اس بات کی تنقید کرتا ہے کہ ماں جیسی بھی ہو، جب لفظ ماں آ جاتا ہے پھر سارا کچھ ختم، پھر صرف نرمی پیار محبت ہی رہ جاتا ہے۔ تو خدارہ ایسے لوگوں کو بے رحم کیجیے، اپنے والدین سے محبت کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔